आज आप लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूं बूम बूम क्लास के तीसरे चरण में महामैराथन। आपको एक बहुत बढ़िया चीज ऐड कराया हूं, उसको याद रखिएगा। वो है रैपिड मोड। जो आपका ये चल रहा है रैपिड मोड है। थोड़ा स्पीड इसमें ज्यादा होगा और नाउन प्रोनाउन को भी स्पीडली ही मैं मैनेज किया हूं। अतः आप लोग निश्चित रूप से ये समझिएगा कि ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपका बेहतर काम करेगा ये टॉनिक। अतः आप सभी बढ़िया से चैप्टर पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद रैपिड मोड के दायरे में हम लोग आगे बढ़े। जितना जल्दी थोड़ा जुड़ते जाइए ताकि हम इसमें अपना स्टेप आगे बढ़ावें। बिल्कुल सही है, पढ़ते जाएं। बहुत सारे लोग ऐड हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलते हैं। आपको इंट्रो क्लास में इसमें ध्यान रखें एडजेक्टिव है। ऐसे एक चीज आपको बता देते हैं कि नाउन प्रोनाउन का दायरा में मैं आपको नाउन में 350 प्लस 350 प्लस क्वेश्चन दिया हूं और प्रोनाउन में आपको 330 प्लस क्वेश्चन दिया हूं। एडजेक्टिव का दायरा बहुत बड़ा है। एडजेक्टिव के दायरे में हम आपको करीबन 500 प्लस क्वेश्चन देने जा रहे हैं। तो याद रखें कि जब 500 प्लस क्वेश्चन है तो हमको ये लगा कि क्यों नहीं इसको दो तरह से तोड़ दिया जाए। एक पार्ट को इंट्रोडक्शन पार्ट कर दिया जाए और एक पार्ट को उसका एक्सप्लेनेशन यानी क्वेश्चन का हाई लेवल कर दिया जाए। आपको हमने दो तरह से एडजेक्टिव को बांटने का निर्णय लिया और कहा कि हम दो तरह से आपको एडजेक्टिव बता रहे हैं, दो पार्ट में, दो सेगमेंट में। एक इंट्रोडक्शन लेवल और दूसरा एडजेक्टिव का जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल होगा, अपर लेवल होगा। तो 250 क्वेश्चन मैं आपको इंट्रो लेवल का दे रहा हूं और 250 जो क्वेश्चन होगा वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ आपको सामने आएंगे। हाल ही में एमटीएस का एग्जाम है, तो एमटीएस के एग्जाम के लिए आपका इंट्रो लेवल जरूर उसको टच कर लेगा जितने क्वेश्चन होंगे। इसलिए आपको इससे नहीं घबराने की जरूरत है। इसलिए 250 का दो मैं सेगमेंट लाया हूं, यानी एक इस सैटरडे 250 क्वेश्चन और फिर अगले सैटरडे भी एडजेक्टिव ही चलेगा जिसमें फिर हम लोग 250 क्वेश्चन जज करेंगे। इधर फेसबुक पर राजू रंजन लिख रहे हैं हाई, विशाल कुमार लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, आशीष कुमार लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। फिर आपको यूट्यूब पर विवेक गुप्ता लिख रहे हैं स्टेप आगे बढ़ाइए सर, बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद अभिमन्यु कुमार लिखते हैं राधे राधे। निशु कुमार लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून। प्रिंस बैठा लिख रहे हैं कि सर एडवर्ब, पहले भी कोई एडवर्ब एडवर्ब चिल्ला रहा था, लेकिन एक बात बताइएगा ये कैसा कथन है, बिना एडजेक्टिव और वर्ब पढ़े हम एडवर्ब कैसे लेकर आए। सौरभ पटेल अच्छा जवाब दे रहे हैं कि भाई सब चलेगा, थोड़ा पेशेंस रखें। कविता कुमारी लिख रही है कि बेटर देन 1000 डेज ऑफ डिलिजेंट स्टडी इज वन। चलिए आगे बढ़ता हूं, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम आपको दर्शा रहे हैं एडजेक्टिव में, थोड़ा सा आप लोग आ जाएं। पहले महामैराथन का आप सेगमेंट देख रहे हैं, रैपिड मोड है और वार्निंग ये है आपके लिए कि कृपया चैप्टर पढ़ने के बाद ही देखें। तो चैप्टर पढ़ जो नहीं पढ़ा है थोड़ा उसको कॉम्प्लिकेशन लगेगा, लेकिन जो चैप्टर पढ़ लिया है उसके लिए टॉनिक का काम करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पंकज कुमार यादव भी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। सोनू सिंह लिख रहे हैं मिस यू सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं आपको कि एडजेक्टिव में कितने तरह के चीज आ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। एडजेक्टिव में हमें क्या क्या पढ़ना होता है तो आपको बता देते हैं कि एडजेक्टिव का दायरा बहुत बड़ा है मेरे भाया। एडजेक्टिव का दायरा बहुत बड़ा है। एडजेक्टिव को हम 26 टुकड़ों में बांटकर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आप पढ़े होंगे कि नाउन जब पढ़े थे तो नाउन का भी रेंज बड़ा था, लेकिन वो 20 ही सेगमेंट में बट पाया था। प्रोनाउन में आप गए थे तो प्रोनाउन को हम 12 सेगमेंट में बांटे थे और उसके सामने आपको दर्शाए थे। और बिल्कुल अब जो एडजेक्टिव है उसका दायरा बहुत बड़ा होने जा रहा है। ऐसे भी आपको बता दें कि एडजेक्टिव के दायरे में बहुत सारे चैप्टर्स भी आते हैं।
एडजेक्टिव खुद अपने आप में एक एडजेक्टिव चैप्टर है, इसके अलावा ये डिटर्मिनर को भी कवर करता है। साथ ही आपको बता देते हैं कि इसके दायरे में डिग्री भी आता है और आर्टिकल को भी एडजेक्टिव के ही दायरे में कोरिलेट करके पढ़ा जाता है आर्टिकल को। तो ध्यान रखा जाए, इन सभी चैप्टर्स को मिलाकर यदि हम बढ़ते हैं, आपको मिला होगा यहाँ कंटेंट्स में जहां दिए हैं वहां लिखे हैं आपको कि एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है और डिग्री है। चलिए देखते हैं इसका कंटेंट्स पर। कंटेंट्स पर यदि हम बात कर रहे हैं तो ये आपको पहला चीज है इंट्रोडक्शन एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन होता है कि ध्यान रखें कि किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी का भी जो विशेषता बतावे, जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, वो एडजेक्टिव होता है। कोई भी चीज जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, ए वर्ड यूज्ड विथ ए नाउन और फॉर ए नाउन विच क्वालिफाइज अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ध्यान रखा जाए, जो नाउन के साथ आ जाए, प्रोनाउन के साथ आ जाए या उसके जगह पर उसके लिए आ जाए, तो वो सब एडजेक्टिव होता है। कब? जब वो विशेषता बताने लगता है तब। एडजेक्टिव के पार्ट्स में आपको प्रॉपर एडजेक्टिव से क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान रखा जाए कि प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो किसी प्रॉपर नाउन से बना हो। इंडिया से इंडियन बना, अमेरिका से अमेरिकन बना, रसिया से रसियन बना, ध्यान रखा जाए कि जर्मनी से जर्मन बना। तो हमको यदि प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनाने का जब मौका मिले तो वो एडजेक्टिव कौन होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। कभी कभी वो कॉमन नाउन के रूप में भी काम करता है। इंडियन, अमेरिकन, रशियन, चाइनीज का प्रयोग कॉमन नाउन्स के लिए भी किया जाता है, के रूप में भी किया जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये भी आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, याद रखें आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं। WH वर्ड जो नाउन के बदले में आकर प्रश्न करता था तो जबकि नाउन के साथ आकर प्रश्न करे तो इंट्रोगेटिव है। WH में मूलता है, आपको इसमें मिलता है व्हाट मिलता है, मिलता है और व्हिच मिलता है। ध्यान रखें, इनको मूलतः इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में पढ़ा जाता है। ऐसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होते हैं और ये कंजंक्शन का भी काम करते हैं। WH में कंजंक्शन के अलावा एक चीज और भी याद रखिएगा कि WH रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है, जो मैं प्रोनाउन में आगे आपको इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। चलिए आगे बनता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर होता है, ध्यान रखा जाए कि जब संख्याओं का प्रयोग नाउन का विशेषता बताने के लिए किया जाए तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। इसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। आपको बता देते हैं कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स भी तीन तरह से आ सकते हैं। डेफिनिट न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेफिनिट न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें डायरेक्ट आप नंबर या डिजिट का चर्चा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट होते हैं। ध्यान रखें, डेफिनिट न्यूमेरिकल बोलते हैं। तो डेफिनिट न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें कि दो पार्ट होते हैं, एक ऑर्डर दर्शाने वाले होते हैं, एक यानी एक उसका ऑर्डर पेश करते हैं और एक काउंट पेश करते हैं। तो जो ऑर्डर पेश करते हैं उसे ऑर्डिनल्स बोलते हैं और जो काउंट पेश करते हैं उनको कार्डिनल्स बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये कार्डिनल्स हैं, जबकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है वो क्या है? कार्डिनल्स है। विकास कुमार लिख रहे हैं सर साउंड कट कट के आ रहा है। वर्मा लिख रहे हैं सर साउंड स्लो आ रहा है। क्या ये सही है? मनीष कुमार लिख रहे हैं कि साउंड ठीक है सर। चलिए ठीक है, आशा है कि सही हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर आगे कह रहा है क्या कि इसमें मैं बोल रहा था कि न्यूमेरिकल दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। पहला न्यूमेरिकल्स जो होता है वो डेफिनिट न्यूमेरिकल्स होता है जिसके दायरे में ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स आते हैं, और यदि दूसरा होता है वो इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स होता है। इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम एग्जैक्ट नंबर बयान नहीं कर पाते हैं, जैसे ऑल, सम, मोस्ट, मेनी, मच, मेनी, फ्यू, ये सब का प्रयोग हम करते हैं जब काउंटेबल्स के लिए ये यदि आते हैं तो याद रखे जाए कि इन्हें इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स कहा जाता है। ये इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स होते हैं। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, आगे यदि मैं बात कर रहा हूं ये इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स होते हैं। हाँ, एक न्यूमेरिकल्स और भी हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि डेफिनिट और इनडेफिनिट के अलावा एक न्यूमेरिकल्स वो होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल्स माने जाते हैं। उन्हें ईच, एवरी, ईदर, नीदर के दायरे में दर्शाया जाता है, परंतु उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी पढ़ना बेहतर है, इसलिए आपको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी उसको पेश किए हैं। ध्यान रखा जाए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, तो जो यदि काउंटेबल्स के साथ आ जाएगा तो वो तो हमारा नंबर है, लेकिन यदि अनकाउंटेबल्स के साथ आता है तो वो क्वांटिटी है।
मच, लिटिल, एन अमाउंट ऑफ, ये सब जब वर्ड प्रीसीड करने लगे अनकाउंटेबल नाउन को तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के दायरे में आता है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे, दिस दैट दिस दोज, याद करें दिस दैट दिस दोज सच, इनका प्रयोग आप पढ़े थे कि यदि नाउन के बदले में आकर ये नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करते थे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे, जबकि ये नाउन के साथ आकर यदि नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करें, नाउन को प्रीसीड करने लगे तो वहां ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। दिस दैट जो है अपने बाद सिंगुलर नाउन को फॉलो करता है, सिंगुलर नाउन उसके बाद आता है और सिंगुलर नाउन के द्वारा फॉलो होता है, और ध्यान रखिएगा कि जो दीज दोज है ये सब प्लूरल के द्वारा फॉलो होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अभी मैंने चर्चा किया था। कुछ किताबों में कुछ आप पढ़ने को मिलेगा आपको कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव है उसे न्यूमेरिकल्स के दायरे में ही डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल्स डाल दिया जाता है, और नहीं तो एक्सप्लेन किया जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े हैं ईच, इधर, इधर, याद करें ईच, इवरी, इधर, नीदर, यदि नाउन के साथ रहे, नाउन को प्रीसीड करे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। इसलिए आपको यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी ये पढ़ने को मिले हैं। याद रखिएगा अब है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्वालिटी जो होता है किसी भी चीज का क्वालिटी, अच्छाई बुराई जो भी हम पेश करें वो सब क्वालिटी है। आपकी अच्छाई भी आपकी क्वालिटी है और बुराई भी क्वालिटी है। एक पॉकेटमार की क्वालिटी है कि वो सफाई से पॉकेट साफ कर लेता है, आप करके देखेंगे मुकालत से मुलाकात हो जाएगा। बात बनता है यहाँ पर कि गुड बैड टाल यंग स्ट्रांग जितना है ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि इसी को कहीं कहीं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। यदि कहीं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव लिखा जा रहा है तो उसको कुछ दूसरा मत समझिएगा, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है जो डिस्क्रिप्शन देता है। ध्यान रखा जाए। इसके बाद इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है। जो इम्फेटिक प्रोनाउन आप पढ़े होंगे, याद करें माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देमसेल्व्स, ये इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में आता है। लेकिन एडजेक्टिव उससे भिन्न होता है, वो एडजेक्टिव नहीं बनता। इम्फेटिक एडजेक्टिव में केवल दो चीज आता है, एक ऑन का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद द वेरी का प्रयोग किया जाता है। ये इम्फेटिक इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में आता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे बात बनता है आगे कि एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के दायरे में कुछ ज्यादा नहीं है। WH में एक वर्ड है व्हाट। यदि व्हाट का प्रयोग आपको सरप्राइज शो करने के लिए, एक्सक्लामेशन शो करने के लिए किया जाए, व्हाट अ गुड पेन, व्हाट एन आइडिया सर जी, बहुत बढ़िया आइडिया के प्रचार में अभिषेक बच्चन बोला करता था व्हाट एन आइडिया सर जी, तो वहां पर व्हाट क्या है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ यूजेज ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव का दो तरह से मूलतः यूज होता है, एट्रीब्यूटिव फॉर्म में और प्रीडिकेटिव फॉर्म में। एट्रीब्यूटिव कब होता है, जब नाउन को प्रीसीड करने लगता है, नाउन के ठीक पहले आकर उसे डिफाइन करता है, उसको क्वालिफाई करता है, तो वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव ऑफ वो एट्रीब्यूटिव फॉर्म होता है। जबकि प्रीडिकेटिव फॉर्म होता है क्या, प्रीडिकेटिव फॉर्म होता है कब, जब वो वर्ब के साथ वर्ब को फॉलो करते हुए अगर एडजेक्टिव आने लगता है तो वहां पर आता है वो प्रीडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव कौन होता है, तो एट्रीब्यूटिव है जो नाउन को प्रीसीड करता है, और जो प्रीडिकेटिव होता है वो कौन होता है, तो जो वर्ब के साथ अगर कनेक्टेड रूप में आता है, यानी प्रीडिकेशन में जो यूज किया जाता है, प्रीडिकेट पार्ट में जो आने लगता है वो होता है प्रीडिकेटिव। हाँ, ध्यान रखा जाए। एक और यहाँ फॉर्म है इंटरपोलेटेड यूजेज। इंटरपोलेटेड क्या होता है, ध्यान रखा जाए कि कभी कभी आपको एडजेक्टिव ऐसा भी मिलता है जी जो नाउन प्रोनाउन के लिए आता तो है लेकिन दूर दूर तक नाउन प्रोनाउन से जुड़ा हुआ नहीं मिलता है, वो सेंटेंस में कहीं और डिफाइन करने लगता है, तो वो डिफाइन होता है या वाक्य के शुरू में ही आ जाता है, तो वैसे एडजेक्टिव को इंटरपोलेटेड कहा जाता है। टायर्ड, एग्जॉस्टेड, आई रीच्ड द स्टेशन, थका मांदा मैं स्टेशन पहुंचा, तो मेरा ही विशेषता है कि मैं थका था, इसके बाद एग्जॉस्टेड था, पूरी तरह से थक कर चूर था, तो वो मेरे लिए आया एडजेक्टिव कहाँ आया, तो शुरू में ही आ गया, तो वो डिफाइन कर रहा है बिल्कुल आजाद रहकर, अकेला रहकर यदि वो डिफाइन करने लगे तो उसको इंटरपोलेटेड कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान दें, इंटरपोलेटेड यहां बता दिए। अब क्या है कि सम यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, यहां पर हम एडजेक्टिव आपको बताएंगे जिसमें कि कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि बोथ में, ऑल में क्या अंतर है, ईच एवरी में क्या अंतर है, अटमोस्ट अटरमोस्ट में क्या अंतर है, ये सब जो यूज बताऊंगा मैं वो होगा आपका
यूजेस, सम यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स। हाँ, इसके दायरे में एक चीज आपको और बता सकते हैं, याद रखिएगा कि ये डिटर्मिनर में भी कुछ इसके पार्ट्स पढ़े जाते हैं, तो आप डिटर्मिनर और यूजेज ऑफ एडजेक्टिव के बीच में फंसिएगा मत। आपको सीधा यही याद रखना होगा, आपको बिल्कुल यही याद रखना होगा कि ये यूजेज ऑफ एडजेक्टिव है। इसके से दायरे में क्वेश्चन बहुत आते हैं। ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनर्स जो हैं यही इसी का फॉर्म है, डिटर्मिनर्स। ऐसे तो आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर के दायरे में पढ़ा जाता है, इसलिए याद रखें हम अलग अलग कर दिए हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसके दायरे में कुछ भी छूट नहीं रहा है। ध्यान रखें, अब आर्टिकल्स है, यूज ऑफ ए एंड दी है, और कहां कहां इसका नहीं यूज प्रयोग होता है, नो यूसेज ऑफ आर्टिकल, तो उसको भी हम कवर करेंगे। फिर आपको बता देते हैं कि प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव एक साथ आने लगे तो उनका अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, वो ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये होता है हमारा प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ध्यान रखें, तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव हम आपको बताएंगे। डिग्री में आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन होता है डिग्री का, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इसके 3 फॉर्म होते हैं। और डिग्री करता क्या है, तो किसी क्वालिटी को मेजर करता है, किसी में क्वालिटी का एक्सटेंट बताता है, किसी में कोई क्वालिटी है तो किस हद तक है, किस मात्रा में है, उसका जो आकलन है वो डिग्री है। और वही आकलन 3 फॉर्म में आ जाता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। आपको बता दें कि फॉर्मेशन से भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन होता है। जनरल सेंस में लोग ये मानते हैं कि ई आर जोड़कर पॉजिटिव में कंपैरेटिव बनता है, ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव बनता है, मोर मोस्ट जोड़कर भी, जिसमें सिलेबल का पार्ट 2 हो या कुछ में दो से ज्यादा रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 सिलेबल वाला में भी हम मोर मोस्ट लगाते हैं, फुल से अंत करता है, INC से अंत करता है, आदि आदि बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें हम 2 में भी मोर मोस्ट का ये प्रयोग करते हैं, वो सब भी चर्चा है। तो कहाँ ई आर ग्रुप लगेगा, कहाँ मोर लगेगा, कहाँ ईएसटी, कहाँ मोस्ट लगेगा, या कहाँ एक दूसरे के जगह पर यूज हो। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, जो फॉरेन लैंग्वेज से, किसी अदर लैंग्वेज से बोरोड एडजेक्टिव हैं, उसका डिग्री कभी भी ई आर ईएसटी मोर मोस्ट के नियम को फॉलो वो नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो जैसे गुड का बेटर हो गया, बेस्ट हो गया, वेल का भी बेटर हो गया, द बेस्ट हो गया। तो ऐसे ऐसे हम जब यूज करेंगे तो उसको भी हमको ध्यान रखना होगा, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान दें, पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड जो रूल्स हैं, यूसेस हैं, उसको भी हमको पढ़ना है, उससे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का जो रूल्स है, यूसेस है, उससे भी हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं। सुपरलेटिव से भी जो होते हैं उससे भी हमारा क्वेश्चन पढ़ना होगा। पॉजिटिव डिग्री दैट इज द सिंपल क्वालिटी ऑफ समथिंग, comparative degree that is the higher range or higher quantity of a quality in comparison to positive, and the highest quantity of क्वालिटी दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव। यदि चरम सीमा पर कोई क्वालिटी हो तो वो होता है सुपरलेटिव, जिसका हम चर्चा आगे करेंगे। आगे है रूल्स रिगार्डिंग इंटरचेंज ऑफ डिग्री। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के दायरे में इंटरचेंज आते हैं, यानी एक ही बात को कैसे हम पॉजिटिव में रख सकते हैं, एक ही बात को कैसे कंपैरेटिव में रख सकते हैं, वही बात कैसे सुपरलेटिव में रखा जा सकता है, इसको हम इंटरचेंज के दायरे में रखते हैं। वहां से भी कुछ नियम जनरेट होते हैं, कुछ रूल बनते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा वो क्या होगा, हमारा इंटरचेंज का होगा। हाँ, एक चीज आपको और ध्यान रखना होगा, एक चीज आपको और ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उसको। वो क्या है कि आपका पार्टिसिपल होता है, यानी वर्बियल एडजेक्टिव। कभी कभी वर्ब से भी एडजेक्टिव ऐसा फॉर्म बनता है जो कि आपको बताते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ना होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखा जाए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। यदि हम V1 में ING जोड़कर, वर्ब में ING जोड़कर एडजेक्टिव का काम लेने लगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। यदि हम वर्ब के थर्ड फॉर्म से या कुछ और मॉडिफाइड फॉर्म से यदि हम एडजेक्टिव का काम लेने लगे तो वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। और यदि हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल कभी कभी एडजेक्टिव का काम करता है, उसे हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो याद रखा जाए कि 3 तरह के पार्टिसिपल से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ध्यान रखा जाए दिस पार्टिसिपल शोज व्हाट कंडीशन इज रनिंग विथ इट्स नाउन।
फर्स्ट पार्टिसिपल शोज व्हाट कंडीशन हैज हैपेंड विद द नाउन, ये बताता है कि क्या घटना चल रही है, ये बोला है कि क्या घटना चल चुकी है। और परफेक्ट पार्टिसिपल बिल्कुल अलग होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है एक घटना को क्वालिफाई करते हुए दूसरे घटना को जनरेट करता है। तो याद रखिएगा कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। आगे आपको फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी कुछ नाउन से एडजेक्टिव बनाया जाता है, कुछ वर्ब से एडजेक्टिव बनाया जाता है, कभी कभी एडजेक्टिव और एडवर्ब एक दूसरे को रिप्लेस करते हुए भी एक दूसरे को धोखा देने लगते हैं, तो वहां पर भी हमको एडजेक्टिव से क्वेश्चन मिलता है। ये रहा है आपका 26 तरह का क्वेश्चन जो आपको एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ना है। हम इन सब से आपको रूबरू कराएंगे। और चलिए अब मिलते हैं आपको क्वेश्चन की दुनिया में। आप सभी को बिल्कुल स्वागत है। एक बार फिर से ये कहने जा रहा हूं कि अश्वमेध का तीसरा अश्व छोड़ रहा हूं। किसी को लगाम पकड़ना हो तो आसानी से पकड़ ले और उसके बाद वो आए और इससे ये रिकॉर्ड को तोड़े। इसके बाद हम अगला रिकॉर्ड बनाने को तैयार हैं। चलिए आप सभी को शुभकामना। अंकित कुमार लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। इसके बाद इंडियन रेलवे आईआर लिख रहे हैं ऑल इज वेल सर। प्रदीप पासवान लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। राजन चौहान गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं। तनवीर आलम गुड नून लिख रहे हैं। मनीष यादव लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। स्माइल प्लीज ऑफलाइन नहीं चलता है, अब क्या? क्यों बाबू? ऑफलाइन बिल्कुल चलता है और बहुत शानो शौकत से चलता है। और ऑफलाइन के अलावा आपको एक गिफ्ट दे दिया हूं ऑनलाइन, ये गिफ्ट को भी संभाले रखिए। और एक बात आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन आपके लिए एक असिस्टेंस का काम कर रहा है, एक आपके लिए एक्जिलरी है। ये मत समझिएगा, इसी पर आधारित मत होइएगा। बिना ऑफलाइन कहीं भी पढ़ाई होता हो, एक दावा का आपको बता देते हैं कि बिना बढ़िया से ऑफलाइन का तैयारी किए, बिना कॉपी किताब से उलझे, केवल ऑनलाइन के बदौलत किसी की बादशाहत नहीं हो सकती। हाँ, ऑनलाइन इतना जरूर आपको मदद कर सकता है कि यदि ऑफलाइन में थोड़ा कॉपी किताब से आप लगे हैं, थोड़ा भी अगर मेहनत कर रहे हैं, कॉपी किताब से उलझते हैं, तो ऑनलाइन आपको इस लेवल का जरूर बना देगा दोनों का कोलैबोरेशन से कि आप एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन केवल आश्रित हो जाइएगा तो यह नहीं संभव है। चलिए बढ़ता हूं आगे। और यह भी नहीं कह रहा हूं पढ़ने पढ़ाने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, यह सब आपके सिंसियरिटी पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए इधर मनीष मेहता के लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। पंकज गणेश भी लिख रहे हैं नमस्कार सर। दीपक पांडे लिख रहे हैं सर चलिए बहुत बढ़िया। सोनू कुमार लिख रहे हैं नमस्ते सर। आप सभी को नमस्ते, आप सभी को शुभकामना। इधर सौरभ पटेल कह रहे हैं सर हमारी उड़ान देखनी हो तो आसमां से कह दे कुछ और ऊंचा हो जाए। ऐसे कहिएगा तो नहीं होगा, उसे थोड़ा जोश में कहिए। कहिए कि हमारी उड़ान देखनी हो तो ये आसमां से कह दे थोड़ा और ऊंचा हो जाए। चल आगे बढ़ते। Of all the students, Anand was less worried and anxious when the result of SBI was declared. जितने भी सब छात्र थे उनमें जो आनंद नाम का लड़का था वो सबसे कम चिंतित था और चिंतित था जब एसबीआई का रिजल्ट घोषित हुआ। एक बात बताइए, सभी छात्रों में, तो सभी छात्रों का बात होगा तो लेस होगा कि द लिस्ट होगा? सुपरलेटिव का बात करेंगे ना, जब दो का चर्चा रहता तब ना हम लेस का प्रयोग करते। ये होता है सुपरलेटिव का जब बात करेंगे तो क्या होगा? द लिस्ट होगा। आंसर नंबर कौन बना? डी। डी है कि ग्रेट टेक्निकल एडवांसेस इन एरियल एंड सैटेलाइट फोटोग्राफी हैव बीन मेड सिंस एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ध्यान दें, ग्रेट टेक्निकल एडवांसेस in aerial and satellite photography. Great technical advances in aerial and satellite photography have been made since end of the second world war. यही गलती है, since the end होना चाहिए। अभी अभी बोले हैं कि beginning end दी लेता है, बशर्ते from beginning to end ऐसा में हो रहे तो अब दी नहीं लगेगा। from bottom टू टॉप यूज करते हैं, तो याद रखिएगा कि यहां द एंड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन बना है? डी। आगे है कि इवन द मोस्ट परफेक्ट स्पिरिचुअल टीचर इन द वर्ल्ड कैन नेवर सॉल्व सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। ध्यान रखा जाए कि परफेक्ट के बारे में मैं अभी बोला हूं, यूनिक
यूनिवर्सल, प्राइम, परफेक्ट, ये सब कौन है? तो सुपरलेटिव इन एमिनेंस है। और एमिनेंस रहेंगे तो उनके पहले फिर मोर मोस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोस्ट हटेगा। आंसर नंबर कौन बनेगा? हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। ध्यान रखा जाए, जितने भी यूनिक पोजीशंस होते हैं, डिग्निफाइड पोस्ट होते हैं, उन डिग्निफाइड पोस्ट के पहले आर्टिकल दी लगाया जाता है। ऐसे भी आपको समझा दें कि जो ऑक्यूपेशंस होते हैं वो ए ग्रहण करते हैं, ऑक्यूपेशन में ए एन लगाया जाता है, जबकि जो पोस्ट हो जाए डिग्निफाइड, जो कहीं एक ही रहे, तो स्कूल में हेडमास्टर का पोस्ट कितना रहेगा? तो एक ही रहेगा, तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगाएंगे? लगाएंगे। आंसर नंबर आगे है, ही हैड टू कट ए सॉरी फिगर, उसे अफसोस करना पड़ा। व्हेन ही केम टू नो, जब उसको पता चला, दैट ही हैड द लिटिल मनी इन हिज पर्स। कह रहा है क्या कि उसे बड़ा अफसोस हुआ जब पता चला कि उसके पर्स में बहुत कम पैसा है। तो ही हैड द लिटिल कैसे होगा? ऑल लिटिल का प्रयोग होना चाहिए कि थोड़ा सा ही पैसा, सम मनी बचा हुआ है। तो याद रखें, सम के सेंस में ऑल लिटिल, ऑफ यू का प्रयोग करते हैं, काउंटेबल्स में ऑफ यू, अनकाउंटेबल्स में ऑल लिटिल। तो यहाँ ऑल लिटिल मनी। आंसर नंबर डी। रिमेंबर दैट, आपको याद रखने की जरूरत है कि यू आर पार्ट ऑफ द टीम, आप इस टीम के सदस्य हैं। एंड योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट, आपका सक्सेस सपोर्ट पर डिपेंड करता है। यू आर एबल टू गिव एंड गेट फ्रॉम योर अदर टीम मेंबर्स, जो सपोर्ट आप देते हैं अदर टीम मेंबर्स को और जो उनसे लेते हैं उस पर निर्भर करता है। तो रिमेंबर दैट यू आर पार्ट ऑफ ए गेम, नहीं, यू आर ए पार्ट ऑफ द टीम होना चाहिए। ए पार्ट, आप टीम के एक सदस्य हैं। आंसर नंबर कौन बना? योर डॉटर इज एल्डर देन माई डॉटर but she does not like, but she does like that even in the least। ध्यान दिया जाए कि योर डॉटर इज एल्डर देन, नहीं, ओल्डर देन का प्रयोग करेंगे। हाँ, क्योंकि वहां पर ब्लड रिलेशन का बात नहीं कर रहा है, आकर है कि आपकी बेटी मेरे बेटी से ज्यादा उम्र में बड़ी है, तो वहां ओल्डर देन होना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल पर्सन एंड अदर्स, सही है। The difference between a successful person and others is not lack of knowledge but a lack of will। ध्यान दे, ए लैक ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ए लैक ऑफ नॉलेज, ए लैक ऑफ विल, ऐसे जनरल सेंस में लैक ऑफ होता है, लेकिन जब कहीं इसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ऐड कर देते हैं, यदि हमको नॉलेज दर्शाना हो तो हैव ए नॉलेज, लैक ऑफ, ए लैक ऑफ नॉलेज, ऐसा यूज करते हैं। तो यहाँ ए लैक ऑफ का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। द रीजन वाई नोबडी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रॉम हिम, वो कारण जिसके वजह से कोई इंटरेस्टेड नहीं है उससे सीखने का, इज दैट ही इज ए वर्स्ट टीचर। ध्यान दीजिए, यही ऐसा गेम खेलता है कि जहां वेरी प्लस वेरी का प्रयोग होना चाहिए, वेरी प्लस एडजेक्टिव, वहां वर्स्ट सुपरलेटिव लगा दिया, तो होना चाहिए कि ही इज अ वेरी बैड टीचर, ही इज अ वेरी बैड टीचर होना चाहिए, और नहीं तो द वर्स्ट टीचर कह सकते थे। लेकिन कब? जब रहता किसी अन्य से तुलना करने में, तो ऐसा तो तुलना हो नहीं रहा है, तो बेहतर यह है कि अ वेरी बैड टीचर लिखें। ऑप्शन नंबर डी। कंजर्वेशनिस्ट बिलीव दैट, ध्यान दें, जो रूढ़िवादी लोग हैं वो क्या मानते हैं कि बेटर मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स इज द ओनली वे टू सेव इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन फ्रॉम एक्सटिंक्शन। कह रहा है क्या कि बढ़िया मैनेजमेंट होगा तो भारत में शेरों का संख्या बच जाएगा। तो ध्यान रखा जाए कि द कंजर्वेशनिस्ट बिलीव दैट, ओ कंजर्वेशन होता है संरक्षण, ध्यान रखा जाए, वो है कि जो संरक्षणवादी लोग हैं वो मानते हैं दैट बेटर मैनेजमेंट, बेटर क्या है? कंपैरेटिव है, किसको प्रिसीड कर रहा है? तो सिंगुलर नाउन को, तो ए बेटर मैनेजमेंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? द फूड टेस्टेड डिलीशियसली एंड ऑल प्रेजेंट, द फूड टेस्टेड डिलीशियसली एंड ऑल प्रेजेंट इन द पार्टी एंजॉयड इट टू देयर फील। ध्यान दे, फूड, ये खाना बहुत सुंदर लग रहा था, स्वादिष्ट लग रहा था, और जो भी वहां प्रेजेंट थे बड़ा एंजॉय किए। द फूड टेस्टेड
डिलीशियसली नहीं, डिलीशियस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेस्ट भी वर्ब ऑफ परसेप्शन के दायरे में आता है। और आपको याद होगा कि वर्ब ऑफ परसेप्शन और कुछ स्टैटिक वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव लगाया जाता है। अतः यहाँ एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव होगा, डिलीशियस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर। The chief idea of very common type of people, a common type of traveler, is to see as many objects of interest as he possibly could। कर आया क्या कि किसी आम तरह का कोई भी एक साधारण ट्रेवलर हो, उसका मेन आइडिया होता है कि ज्यादा से ज्यादा वो चीज देख सके जो भी वो देख सकता था। तो याद रखिए द चीफ आइडिया ऑफ वेरी कॉमन टाइप ऑफ ट्रेवलर, यहाँ ए लगना चाहिए। ए वेरी कॉमन टाइप ऑफ ट्रेवलर किसी भी कह रहा है कि किसी भी ट्रेवलर का, यानी उसको हम इनडेफिनिट वे में पेश कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? डी। आगे है कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट that your book is more expensive than mine। ये सच्चाई है कि आपका जो किताब है वो मेरे वाला से ज्यादा खर्चीला है। Mine is superior than yours की superior to ये लैटिन comparative form borrowed from Latin ending in or that is followed by not than, it is followed by to। आंसर नंबर कौन बनेगा? डी। ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसी, ध्यान दे ए लार्ज नंबर ऑफ का अर्थ होता है ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ का अर्थ होता है बहुत। ऐसे आपको बता दें कि बहुत का बहुत मीनिंग बहुतायत रूप से बहुत जगह बहुत बार प्रयोग किया जाता है, इसलिए बहुत के बहुत मीनिंग को बहुतायत रूप से बहुत जगह बहुत बार बहुत तरह से देखने की जरूरत है। नहीं तो बहुत लोगों का रिजल्ट बहुत एग्जाम में बहुत तरह से बहुत जगह बहुत बार बहुत बहुत हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि तब से बहुत बहुत कर रहा है क्या? तो ध्यान दे बहुत के बहुत मीनिंग, वेरी मतलब बहुत, मच मतलब बहुत, लॉट ऑफ मतलब बहुत, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत, ग्रेट डील ऑफ बहुत, एक गुड डील ऑफ मतलब बहुत, एन अमाउंट ऑफ मतलब बहुत, ए नंबर ऑफ मतलब बहुत। बहुत के बहुत अर्थ होते हैं। तो उसमें हम बता रहे हैं आपको कि ए नंबर ऑफ का अर्थ भी होता है बहुत, या इसी को ए लार्ज नंबर ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है, ए वास्ट नंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ए वास्ट नंबर का भी प्रयोग हो सकता है। तो अब बताइएगा कि ए लार्ज नंबर ऑफ, लेकिन नाउन इनके बाद हमेशा पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो पॉलिसी होगा कि पॉलिसीज होगा। आंसर नंबर कौन बना? यस गो 2 साल पहले सी गेव बर्थ टू ट्विंस, कह है कि 2 साल पहले वो उसने जुड़वा बच्चे का जन्म दिया। एम्स एंड बोथ लाइक ईच अदर, ध्यान दें बोथ लुक लाइक ईच अदर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर यूज करते हैं कि बोथ लुक अलाइक होना चाहिए। अलाइक का अर्थ होता है मिलता जुलता होना। फिर आपको मैं बोला हूं ए एडजेक्टिव्स होते हैं, ए एडजेक्टिव्स मैंने बोला था अलाइव, अलाइक, अवेक, याद रखा जाए इन सब के साथ इनको प्रेडिकेटिव यूज में लाते हैं। तो बोथ लुक के लिए एडजेक्टिव यूज करेंगे तो वो क्या होना चाहिए? अलाइक का प्रयोग करेंगे। आंसर नंबर डी। ए वास्ट नंबर ऑफ, अभी बोला हूं ए वास्ट नंबर ऑफ पीपल तो सही है, लेकिन नंबर को नंबर्स कर दिया ये सही नहीं है। आंसर नंबर ए। आई एम सॉरी टू से, मुझे दुख है ये कहने में। माय डियर चिल्ड्रेन, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब इसको कर आए क्या कि बीच में कहीं एडजेक्टिव अगर संबोधन आदि आदि में आने लगे तो उसको हम इंटरपोलेटेड बोलते हैं। आई एम सॉरी टू से माय डियर चिल्ड्रेन दैट ओनली फ्यू टॉफीज आर लेफ्ट इन द बैग। हाँ, कर आए क्या कि मेरे बच्चे, मुझे दुख होती है कहने में कि थोड़ा सा ही कुछ ही टॉफी बचा हुआ है। तो फ्यू तो सेंस हो गया है कि बिल्कुल बचा ही नहीं है, फ्यू सेंस नेगेटिव आ जाता है। तो बताइएगा कि बचा ही नहीं है ऐसा तो नहीं है, वो कह रहा है कि हाँ कुछ ही बचा है, तो वहां फ्यू नहीं ऑ फ्यू का प्रयोग करेंगे। आंसर नंबर सी। राजीव इज द बेस्ट पर्सन टू एडवाइज यू। राजीव सबसे बढ़िया आदमी है आपको सलाह देने के लिए। सिंस ही फेस्ड प्लेंटी ऑफ डिफिकल्टी, ध्यान दे यही गलती है, प्लेंटी ऑफ का भी अर्थ होता है बहुत, लेकिन याद रखिएगा कि प्लेंटी ऑफ
काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है। तो प्लेंटी ऑफ जब काउंटेबल के लिए होगा तो नाउन प्लूरल हो जाएगा, ये पीसीएन हो जाएगा, और न ही तो अनकाउंटेबल के लिए यूज कर दीजिए, तब तो बिल्कुल सही है। प्लेंटी ऑफ राइस हो सकता है, प्लेंटी ऑफ शुगर हो सकता है। तो अब बताइएगा कि यहाँ पर डिफिकल्टी जो है, परेशानी, वो काउंटेबल चीज है, अतः डिफिकल्टीज होना चाहिए। आंसर नंबर सी। A lot number of people donate money to the organization at this time of the year. ध्यान दे, ए नंबर ऑफ का अर्थ होता है बहुत, ए लॉट ऑफ का भी अर्थ होता है बहुत। तो क्या ए लॉट भी लगाइएगा और नंबर ऑफ भी लगाइएगा? नहीं। तो ए लॉट का लॉट हटेगा, ए नंबर ऑफ पीपल हो जाएगा, और नहीं तो नंबर हटा के ए लॉट ऑफ कर दोगे तो भी चलेगा। आंसर नंबर, I need more unique furniture for my new flats, as I am going to present it to my better half on your first marriage anniversary. I am करा कि I need more unique। यूनिक जो है सुपरलेटिव एमिनेंस है, तो इसको हम मोर नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर कौन बना? ए।